नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवरिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। और दोस्तों, ये अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है हाई बीम, ऑप्शन नंबर बी है लो बीम, ऑप्शन नंबर सी है कोई लाइट नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लो बीम। नेक्स्ट है, निम्न में कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है इंडिकेटिंग लाइट, ऑप्शन नंबर बी है लो बीम, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना, ऑप्शन नंबर डी है अगली गाड़ी को ओवरटेक करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना। नेक्स्ट, एयर क्लीनर को कितने किमी बाद बदल देना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर एक है 5000 किमी, ऑप्शन नंबर बी है 8000 किमी, ऑप्शन नंबर सी है 12000 किमी, ऑप्शन नंबर डी है 3000 किमी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हमें 8000 किमी चलने के बाद में उसको बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर एक है तेल की खपत घटती है, ऑप्शन नंबर दो है इंजन मिसिंग करता है, ऑप्शन नंबर सी है तेल की खपत बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी है लाइट कमजोर पड़ती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि तेल की खपत बढ़ती है। नेक्स्ट है, तेल की खपत कम रखने के लिए निम्न में कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करना, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेक का प्रयोग बार बार करना, ऑप्शन नंबर सी है गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किमी प्रति घंटा चलाना, ऑप्शन नंबर डी है टायर में हवा मानक से कम रखना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किमी प्रति घंटा चलाना। नेक्स्ट, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है तेल की खपत बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी है तेल की खपत घटती है, ऑप्शन नंबर सी है तेल की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि तेल की खपत बढ़ती है। नेक्स्ट, वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन गैस H2, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नेक्स्ट, सीसा लेड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है? इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रदूषण कम करने में, ऑप्शन नंबर बी है प्रदूषण बढ़ाने में, ऑप्शन सी है तेल की खपत कम करने में, ऑप्शन डी है तेल की खपत अधिक करने में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रदूषण कम करने में। नेक्स्ट, 40 SW10 ग्रेड है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रेक ऑयल, ऑप्शन नंबर बी है इंजन ऑयल, ऑप्शन नंबर सी है इंजन ईंधन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इंजन ऑयल। नेक्स्ट है,
गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है गर्मी की ऋतु में, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी है सर्दी की ऋतु में, ऑप्शन डी है सभी में समान। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सर्दी की ऋतु में। नेक्स्ट है, गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है नमक का तेजाब, ऑप्शन नंबर बी है गंधक का तेजाब, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है साइट्रिक एसिड। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा गंधक का तेजाब। नेक्स्ट DO2 4 ग्रेड है, इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रेक ऑयल, ऑप्शन नंबर बी है इंजन ऑयल, ऑप्शन नंबर सी है ईंधन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ब्रेक ऑयल। नेक्स्ट, ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक 6 माह में, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक 3 माह में, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक 2 वर्ष बाद। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? फ्रेंड्स, जो रेडिएटर पंखा है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है थर्मोस्टेट, ऑप्शन बी है सूर्य ऊर्जा, ऑप्शन सी है बैटरी, ऑप्शन डी है मुख्य की के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो रेडिएटर पंखा है जो थर्मोस्टेट के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, क्योंकि किस कारण से चलता रहता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है अत्यधिक ठंड के कारण, ऑप्शन बी है इंजन के अधिक गर्म होने के कारण, ऑप्शन सी है बैटरी का करंट जमा होने के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई कारण नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण है, जो गाड़ी बंद करने के बाद में भी रेडिएटर पंखा है जो 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है। नेक्स्ट है, यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें? इसका ऑप्शन नंबर ए है गाड़ी बंद करें, ऑप्शन बी है बोनट खुला रखें, ऑप्शन सी है बैटरी का नेगेटिव तार हटाकर डिस्कनेक्ट करें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्य। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, फुल स्मेल कब आती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है फुल टैंक चौक होने पर, ऑप्शन बी है फुल टैंक ओवरफुल होने पर, ऑप्शन सी है इंजन ऑयल की अत्यधिक खपत पर, ऑप्शन डी है केवल ए व बी। तो इन दोनों चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि केवल ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, रबड़ के जलने की गंध कब आती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर, ऑप्शन बी है बैटरी से अधिक करंट आने पर, ऑप्शन सी है एसी में गड़बड़ी पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर रबड़ के जलने की गंध आती है। नेक्स्ट, इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर, ऑप्शन नंबर बी है इंजन में तेल नहीं होने पर, ऑप्शन सी है फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन ओवरहीटिंग होने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि ब्रेक पेडल पूरा दबता है तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका कारण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रेक पेड समाप्त होने के कारण, ऑप्शन बी है ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक पेड समाप्त होने के कारण और ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण गाड़ी का पेडल पूरा दबता है लेकिन गाड़ी नहीं रुकती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, DENSO6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रेक, ऑप्शन बी है इंजन ऑयल,
ऑप्शन सी है एसी के कंप्रेसर में, ऑप्शन डी है इंजन में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसी के कंप्रेसर में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, आरपीएम सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन ए है इंजन की दक्षता कम होती है, ऑप्शन बी है एसी की कूलिंग कम होती है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, एयर बैग क्या काम आता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है, ऑप्शन बी है दुर्घटना पर गाड़ी को रोकता है, ऑप्शन सी है टायर फटने पर गाड़ी को बचाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है। नेक्स्ट, एयर बैग गुब्बारा किस वस्तु का बना होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है नायलॉन फैब्रिक, ऑप्शन बी है रबड़, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नायलॉन फैब्रिक का जो एयर बैग है गुब्बारा जो नायलॉन फैब्रिक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग्स को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 10 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 80 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 25 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी है सभी गतियों पर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पंप, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोरेटर, ऑप्शन सी है पेट्रोल टैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में आंतरिक दहन के लिए ईंधन व वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कार्बोरेटर, ऑप्शन बी है पंप, ऑप्शन सी है डीजल टैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर। नेक्स्ट है, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जल एवं एल्कोहल का, ऑप्शन बी है तेल एवं ग्लिसरीन का, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन एवं जल का, ऑप्शन डी है एल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तेल एवं ग्लिसरीन का। नेक्स्ट, एसी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है रेडिएटर ग्रिल से, ऑप्शन बी है आगे के बम्पर के नीचे से, ऑप्शन सी है वायु शील्ड की तरह से, ऑप्शन डी है इंजन कक्ष से। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे के बम्पर के नीचे से। नेक्स्ट, उष्म कोर आमतौर पर होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन कक्ष में, ऑप्शन बी है पार्सल सोल्ट में, ऑप्शन सी है डैश के नीचे से, ऑप्शन नंबर डी है बूट में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डैश के नीचे से। नेक्स्ट, आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुज में, ऑप्शन बी है आयत में, ऑप्शन सी है षडभुज में, ऑप्शन डी है वर्त में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्त में, यानी आदेशात्मक सड़क चिन्ह है जो वर्त के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सड़क चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्ति चिन्ह सूचित करता है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा चिन्ह है जो दोहरा मार्ग समाप्ति का आदेश देता है? फ्रेंड्स कौन सा चिन्ह है बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब होता है कि आगे सकड़ी सड़क है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि आगे चौड़ी सड़क है, और फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब होता है कि आगे सकड़ा पुल है, और फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब होता है कि आगे है जो दोहरा मार्ग समाप्त है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुज में जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं, ऑप्शन बी है आयत में जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं, ऑप्शन सी है त्रिभुज में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं,
ऑप्शन डी है आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है फ्रेंड्स? कौन सा चिन्ह करता है? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है फ्रेंड्स? यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? इसका ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 11 मीटर, ऑप्शन सी है 12 मीटर, ऑप्शन डी है 14 मीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 मीटर्स। नेक्स्ट है, ज्ञात करिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन से वाहन की संख्या पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं के रंग का समुच्चय सही है फ्रेंड्स। पहला दे रखा है वाहन का प्रकार, दूसरा दे रखा है पट्टिका पर रंग, और तीसरा दे रखा है पट्टिका पर लिखी संख्याओं का रंग। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन मेल खा जाएगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी है जो करेक्ट है, यानी राजनयिक की जो वाहन है उसकी पट्टी है वो सफ़ेद रंग की होती है, और फ्रेंड्स उसमें पट्टी पे जो लिखे हुए रंग अक्षर होते हैं, संख्या होती है, वो नीले रंग की होती है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 माह, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी है 9 माह, ऑप्शन नंबर डी है 1 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 माह। नेक्स्ट है, CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है कमर्शियली नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कमर्शियली नेचुरल गैस, ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है फ्रेंड्स? गोलाकार मार्ग में अगर आप घुसना चाहते हैं तो पहले किसका अधिकार है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पैदल चलने वाले का, ऑप्शन बी है साइकिल चालक का, ऑप्शन सी है गोलाकार मार्ग में घुसने वाला यातायात का, ऑप्शन डी है आपकी दाईं ओर के यातायात का जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि आपकी दाईं ओर के यातायात का जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है उसको पहले घुसने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है कि सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है बाजार के पास, ऑप्शन बी है अस्पताल के पास, ऑप्शन सी है सिनेमाघर के पास, ऑप्शन डी है रेलवे स्टेशन के पास। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाजार के पास। नेक्स्ट है, वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली सफ़ेद रेखा क्या सूचित करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पार्क करना निषेध है, ऑप्शन बी है रोकना निषेध है, ऑप्शन सी है पार्क करना तथा रोकना निषेध है, ऑप्शन डी है पार्क करना निषेध परंतु रोकना निषेध नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पार्क करना निषेध है। नेक्स्ट, वाहन पर आयताकार चौखाने में एक दूसरे को काटती हुई पीली विकिरण रेखाएं क्या सूचित करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है वाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन बी है वाहनों को इसको तब ही पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखाना के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट, एक एयर बैग तब ही काम करता है जब ड्राइवर की स्टीयरिंग व्हील से कम कितनी दूरी हो? इसका ऑप्शन ए है 10 सेमी, ऑप्शन बी है 25 सेमी, ऑप्शन सी है 100 सेमी,
ऑप्शन डी है 50 सेमी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 25 सेमी की दूरी होना जरूरी है। नेक्स्ट है, स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़ कर रखना चाहिए? इसका ऑप्शन ए है 12 बजे की अवस्था में, ऑप्शन बी है 6 बजे की अवस्था में, ऑप्शन सी है 9 बजे व 3 बजे की अवस्था में, ऑप्शन डी है व्हील के केंद्र से। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 9 बजे व 3 बजे की अवस्था में पकड़ कर रखना चाहिए। नेक्स्ट, चलती गाड़ी में मुख्य चाबी को निकालने से निम्न में हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टीयरिंग लॉक, ऑप्शन बी है ब्रेक का कार्य बंद, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्टीयरिंग लॉक व ब्रेक का कार्य बंद होना, ये दोनों ही कार्य हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाई स्पीड पर इंजन बंद हो जाता है क्योंकि किस कारण से? इसका ऑप्शन ए है वेपर लॉक होता है, ऑप्शन बी है कार्बोरेटर वेंटिंग या आइडिल कंप्रेसेंटर वाल्व खराब हो, ऑप्शन नंबर सी इंजन ओवल हीट के हो जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो दोस्तों गूगल पे जाके RAMESPDF.con ramespdf.com सर्च करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, कारण है? क्या कारण है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है चोक वाल्व बंद हो, ऑप्शन बी है कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, ऑप्शन सी है इंजन ओवरहीट होता हो, ऑप्शन डी है इसमें सभी सत्य हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, तेल की खपत अधिक होती है, इसका कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है वायरिंग खराब हो, ऑप्शन बी है बाहरी लीकेज हो, ऑप्शन सी है मिश्रण रिच हो, ऑप्शन डी है इनमें सभी सत्य हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है 40 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 50 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 100 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 40 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन स्वस्थ रहे, ऑप्शन बी है बार बार ब्रेक न दबाए, ऑप्शन नंबर सी है बार बार क्लच न दबाए, ऑप्शन डी इनमें सभी सत्य है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है, वाहन जब्तीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं फ्रेंड्स? वाहन जब्तीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है जुर्माना वसूल करने वाली एजेंसी द्वारा वाहन जब्त करना, ऑप्शन बी है किसी नेता की रैली के लिए प्रशासन द्वारा आपका वाहन जब्त करना, ऑप्शन सी है टोल टैक्स आपके वाहन की चेकिंग के लिए आपके वाहन को रोकाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जुर्माना वसूल करने वाली एजेंसी द्वारा वाहन जब्त करना। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का तुरंत भुगतान, ऑप्शन बी है कोर्ट में जाकर किस्तों में जुर्माना का भुगतान, ऑप्शन सी है कोर्ट में जाकर भुगतान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दोहरी निरंतर रेखा क्या प्रदर्शित करती है फ्रेंड्स? ये जो दोहरी निरंतर रेखा दिख रही है ये क्या प्रदर्शित करती है सड़क पर, बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन ए है सड़क पर खींची, इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स उन लेनों को विभाजित करने के लिए जिन पर यातायात समान दिशा में है तथा एक लेन से दूसरी लेन में जाने की अनुमति है, ऑप्शन बी है यह भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़कों और चौराहों पर मिलती है, इस रेखा को पार करना तथा ओवरटेकिंग की मनाही है, ऑप्शन सी है उन लेनों को विभाजित करने के लिए जिनमें दोनों दिशाओं में ओवरटेकिंग की मनाही है लेकिन
दाहिनी तरफ मुड़ने की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। ऑप्शन डी है, उन लेनों को विभाजित करने के लिए या लेन या शोल्डर को विभाजित करने के लिए जिनमें ओवरटेकिंग की सलाह दी जाती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारिक वाहनों के लिए एनओसी कहाँ जारी की जाती है? यानी दोस्तों एनओसी क्या, एनओसी की फुल फॉर्म क्या है? नो चालान सर्टिफिकेट। ये कहाँ जारी किया जाता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 3 मूर्ति ट्रैफिक लाइन विलिंगटन क्रिसेंट। ऑप्शन बी है ओल्ड पुलिस लाइन। ऑप्शन सी है किंग्स वे कैंप। ऑप्शन डी है आर के पुरम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकलांग व्यक्ति। ऑप्शन बी है मंत्री। ऑप्शन सी है आर्मी ऑफिसर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति की गाड़ी है जो नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए है ट्रक निषेध है। ऑप्शन बी है प्रवेश निषेध है। ऑप्शन सी है बैलगाड़ी निषेध है। ऑप्शन डी है पैदल निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट है, यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है सभी मोटर वाहन निषेध है। ऑप्शन बी है एक तरफा यातायात है। ऑप्शन सी है प्रवेश निषेध है। ऑप्शन डी है दोनों तरफ वाहन निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि एक तरफा यातायात है, यानी आप एक तरफ ही यातायात लेके जा सकते हैं, या तो आप या साधन लेके जा सकते हैं या वाहन को लेके आ सकते हैं, यानी ये वन वे है। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है दोनों तरफ वाहन निषेध। ऑप्शन बी है ट्रक निषेध है। ऑप्शन सी है सभी मोटर वाहन निषेध है। ऑप्शन डी है एक तरफा यातायात। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों तरफ वाहन निषेध है। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल सीधे जाना। ऑप्शन बी है बाएं रखना जरूरी है। ऑप्शन सी है सभी मोटर वाहन निषेध है। ऑप्शन डी है पैदल निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सभी मोटर वाहन निषेध है। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पैदल निषेध है। ऑप्शन बी है प्रवेश निषेध है। ऑप्शन सी है तांगा निषेध है। ऑप्शन डी है ट्रक निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रक निषेध है, यानी आप इस जगह से आगे ट्रक आगे नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन ए है बैलगाड़ी निषेध है। ऑप्शन बी है तांगा निषेध है। ऑप्शन सी है हाथ गाड़ी निषेध है। ऑप्शन डी है ट्रक निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बैलगाड़ी निषेध है। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ट्रक निषेध है। ऑप्शन बी है तांगा निषेध है। ऑप्शन सी है हाथ गाड़ी निषेध है। ऑप्शन डी है बैलगाड़ी निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि तांगा निषेध है, यानी आप इस जगह से आगे तांगा नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है तांगा निषेध है। ऑप्शन बी है प्रवेश निषेध है। ऑप्शन सी है हाथ गाड़ी निषेध है। ऑप्शन डी है बैलगाड़ी निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि हाथ गाड़ी निषेध है, यानी आप इस जगह से आगे हाथ गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है साइकिल निषेध है। ऑप्शन बी है प्रवेश निषेध है। ऑप्शन सी है ट्रक निषेध है। ऑप्शन डी है सभी मोटर वाहन निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि साइकिल निषेध है। नेक्स्ट है,
इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रवेश निषेध है, ऑप्शन बी है पैदल निषेध है, ऑप्शन सी है सड़क पार करना निषेध है, ऑप्शन डी है बैलगाड़ी निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि पैदल निषेध है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन ए है बाएं मुड़ना निषेध है, ऑप्शन सी बी है दाहिने मुड़ना निषेध है, ऑप्शन सी है बाएं मुड़ना जरूरी है, और ऑप्शन डी है दाएं मुड़ना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि दाहिने मुड़ना निषेध है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस यातायात चिन्ह का मतलब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है बाएं मुड़ना निषेध है, ऑप्शन बी है दाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है एक तरफ यातायात है, ऑप्शन डी है दाहिने मुड़ना निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बाएं मुड़ना निषेध है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एक तरफा यातायात, ऑप्शन बी है दोनों तरफ वाहन निषेध है, ऑप्शन सी है चिमटा मोड़, ऑप्शन सी है चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध है, ऑप्शन डी है ओवरटेक निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन ए है दाहिने मुड़ना निषेध है, ऑप्शन बी है दोनों तरफ वाहन निषेध है, ऑप्शन सी है बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन डी है ओवरटेक निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओवरटेक निषेध है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है हॉर्न बजाना निषेध है, ऑप्शन बी है हॉर्न बजाना जरूरी है, ऑप्शन सी है केवल सीधा जाना है, ऑप्शन डी है ओवरटेक निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि हॉर्न बजाना निषेध है, यानी आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह दिख रहा है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है तांगा हाथ गाड़ी निषेध है, ऑप्शन बी है बैलगाड़ी तांगा निषेध है, ऑप्शन सी है साइकिल बैलगाड़ी निषेध है, ऑप्शन डी है बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी दोनों ही निषेध है। फ्रेंड्स, ये अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक छोटा सा लाइक है जो हमारे आत्मविश्वास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर ग्रुप पर या फेसबुक ग्रुप पर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है लंबाई सीमा मीटर में, ऑप्शन बी है गति सीमा किमी में, ऑप्शन सी है ऊंचाई सीमा मीटर में, ऑप्शन डी है चौड़ाई सीमा मीटर में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि लंबाई सीमा मीटर में। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन ए है चौड़ाई सीमा किमी में, ऑप्शन बी है गति सीमा किमी में, ऑप्शन सी है ऊंचाई सीमा किमी में, ऑप्शन डी है लंबाई सीमा किमी में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गति सीमा किमी में। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्सल बार सीमा टन में, ऑप्शन बी है गति सीमा किमी में, ऑप्शन सी है ऊंचाई सीमा किमी में, ऑप्शन डी है भार सीमा टन में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि भार सीमा टन में। यानी इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि भार सीमा है जो टन के अंदर है। नेक्स्ट,
इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है गति सीमा किमी में, ऑप्शन नंबर बी है चौड़ाई सीमा किमी में, ऑप्शन सी है ऊंचाई सीमा किमी में, ऑप्शन डी है लंबाई सीमा किमी में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ऊंचाई सीमा किमी में, यानी इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? ऊंचाई सीमा किमी में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इस यातायात चिन्ह के मतलब के बारे में बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्सल भार सीमा टन में, ऑप्शन बी है चौड़ाई सीमा किमी में, ऑप्शन सी है गति सीमा किमी में, ऑप्शन डी है लंबाई सीमा किमी में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि चौड़ाई सीमा किमी में है। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्सल भार सीमा टन में, ऑप्शन बी है भार सीमा टन में, ऑप्शन सी है गति सीमा किमी में, ऑप्शन डी है लंबाई सीमा किमी में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि एक्सल भार सीमा टन में। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए है पार्क करना निषेध है, ऑप्शन बी है प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह है, ऑप्शन सी है प्रवेश निषेध है, ऑप्शन डी है सभी मोटर वाहन निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह, यानी इसके आगे आपके किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है एक तरफ यातायात, ऑप्शन बी है रुकना खड़ा होना मना है, ऑप्शन सी है प्रवेश निषेध है, ऑप्शन डी है पार्क करना निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे किसी भी वाहन को आप पार्क नहीं कर सकते, यानी पार्क करना निषेध है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए है बाएं रखना जरूरी है, ऑप्शन बी है दाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है केवल सीधे जाना है, ऑप्शन डी है सीधा जाना निषेध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि केवल सीधा ही आपको जाना है। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है दाएं रखना जरूरी है, ऑप्शन बी है दाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है बाएं रखना जरूरी है, ऑप्शन डी है बाएं मुड़ना जरूरी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बाएं रखना जरूरी है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है बाएं रखना जरूरी है, ऑप्शन बी है बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है दाएं रखना जरूरी है, ऑप्शन डी है दाएं मुड़ना जरूरी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बाएं मुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है दाएं रखना जरूरी है, ऑप्शन बी है बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है दाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन डी है बाएं रखना जरूरी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि दाएं मुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन बी है आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है सीधा या बाएं जरूरी है, ऑप्शन डी है सीधा या दाएं जरूरी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आगे दाएं मुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए है आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन बी है आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है सीधा या बाएं जरूरी, ऑप्शन डी है सीधा या दाएं जरूरी है।
तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे बाएं मुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए है सीधा या बाएं जरूरी, ऑप्शन बी है आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन सी है आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, ऑप्शन डी है सीधा या दाएं जरूरी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि या तो आप सीधे जा सकते हैं या आप दाएं जा सकते हैं, इनके अलावा आप किस दर भी नहीं जा सकते, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है साइकिल पथ जरूरी है, ऑप्शन बी है साइकिल पथ निषेध है, ऑप्शन सी है साइकिल पार्किंग है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि साइकिल पार्किंग है, यानी साइकिल पथ निषेध है। फ्रेंड्स, साइकिल पथ निषेध नहीं है, ये हो जाएगा साइकिल पार्किंग है, यानी इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है हॉर्न बजाना निषेध, ऑप्शन बी है हॉर्न बजाना जरूरी है, ऑप्शन सी है केवल ट्रक हॉर्न बजाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हॉर्न बजाना जरूरी है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है चिमटा मोड़ दायां, ऑप्शन बी है बाएं तरफ का मोड़, ऑप्शन सी है दाहिनी तरफ का मोड़, ऑप्शन डी है चिमटा मोड़ बायां। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दाहिनी तरफ का मोड़ है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है चिमटा मोड़ बायां, ऑप्शन बी है दाहिनी तरफ का मोड़, ऑप्शन सी है बाईं तरफ का मोड़, ऑप्शन डी है चिमटा मोड़ दायां। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बाईं तरफ का मोड़। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है चिमटा मोड़ दायां, ऑप्शन नंबर बी है दाहिनी तरफ का मोड़, ऑप्शन सी है बाईं तरफ का मोड़, ऑप्शन डी है चिमटा मोड़ बायां। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि चिमटा मोड़ दायां। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है चिमटा मोड़ बायां, ऑप्शन बी है दाहिनी तरफ का मोड़, ऑप्शन सी है बाईं तरफ का मोड़, ऑप्शन डी है चिमटा मोड़ दायां। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चिमटा मोड़ बायां। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, ऑप्शन बी है दाहिनी तरफ का मोड़, ऑप्शन सी है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां, ऑप्शन डी है चिमटा मोड़ दायां। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए है दाहिनी तरफ का मोड़, ऑप्शन बी है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, ऑप्शन सी है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां, ऑप्शन डी है चिमटा मोड़ दायां। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है खड़ी चढ़ाई, ऑप्शन बी है खड़ी ढलान, ऑप्शन सी है फिसलनी सड़क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि खड़ी चढ़ाई। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए है खड़ी चढ़ाई, ऑप्शन बी है खड़ी ढलान, ऑप्शन सी है फिसलनी सड़क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि खड़ी ढलान। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है आगे सड़क चौड़ी है, ऑप्शन बी है आगे सड़क तंग है, ऑप्शन सी है आगे मुख्य सड़क है, ऑप्शन डी आगे सड़क पर उछलने वाली गुजरी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे सड़क तंग है। नेक्स्ट,
इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है आगे सड़क तंग है, ऑप्शन बी है आगे सड़क चौड़ी है, ऑप्शन सी है आगे सड़क पर उछलने वाली बजरी है, ऑप्शन डी आगे मुख्य सड़क है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे सड़क चौड़ी है। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए है तंग पुल, ऑप्शन बी है आगे सड़क तंग है, ऑप्शन नंबर सी है आगे मुख्य सड़क है, ऑप्शन डी है आगे सड़क चौड़ी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि तंग पुल। नेक्स्ट, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए है खड़ी चढ़ाई, ऑप्शन बी है तंग पुल, ऑप्शन सी है फिसलनी सड़क, ऑप्शन डी है आगे सड़क तंग है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि फिसलनी सड़क। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके।